बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा बादशाह अपनी मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और इसकी बेटी थी। मलका की खूबसूरती की चर्चे दूसरों मलकों में होते थे। दूर दूर की मलकों से शहज़ादियाँ इस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे और मलका की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था। और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम ना थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मलका बादशाह के वज़ीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दश्त से आँख खुल गई, क्योंकि बादशाह मलका से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था और बादशाह इस दिन दरबार में भी नहीं आया था। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मलका मेरे वज़ीर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही थी। बादशाह ने अपनी कमरे में अपने दूसरे वज़ीर को बुलाया और इससे कहा कि किसी तजर्बेकार मुफस्सिर को बुलाओ और मेरी कमरे में भेज दो। बादशाह की हुक्म की तामील हुई और एक मुफस्सिर को बादशाह की कमरे में लाया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब कमरे में सिर्फ बादशाह और मुफस्सिर मौजूद है। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से इसने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई और इसी तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम लौट कर गए। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र मलका से नहीं किया। एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो बादशाह की नज़र एक बुज़ुर्ग पर पड़ी जो एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुतालिया कर रहा था। बादशाह ने अपनी सिपाही को हुक्म दिया कि इस बुज़ुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुज़ुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया तो बादशाह ने इसे कहा, तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो, और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह सलामत की खिदमत कर सकते हो? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुज़ुर्ग को लेकर महल पहुंचा और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुज़ुर्ग ने कोई देर सोचने की बाद बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपका वो वज़ीर मलका की हुस्न पर आशिक हो गया है और मलका के साथ अम्बस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वो ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस वज़ीर पर बहुत गुस्सा आया और इसने अपने दूसरे वज़ीर को हुक्म दिया कि इस वज़ीर को फांसी दी जाए। लेकिन इस बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने वज़ीर को ऐसी ही फांसी की सज़ा दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी और रियाया पर भी आपका गलत तासुर पड़ेगा, क्योंकि रियाया हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने इस बुज़ुर्ग से कहा कि आप ही अपनी तजर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे मेरी इज्जत पर भी कोई आंच ना आए और ना चेहरा सबके सामने आ जाए। बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इस काम के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुज़ुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुज़ुर्ग वही दरख्त के नीचे किताबें अपने गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर इस वज़ीर को कैसी गलत साबित करूं कि कोई आंच ना आए इस बुज़ुर्ग पर। सोच रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोते इसी दरख्त की टहनी पर आकर बैठा। बुज़ुर्ग की नज़र इसी पर पड़ी तो बुज़ुर्ग भी दरख्त पर चढ़ा और तोते को पकड़ लिया और तोते को बगल में छुपाए महल में पहुंचा और वज़ीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पंजरा दिया जाए। वज़ीर भी इस बुज़ुर्ग को जानता था, इसलिए इसने महल का सबसे खूबसूरत पंजरा इस बुज़ुर्ग को हवाले कर दिया। दरबार लगा और बादशाह सलामत लोगों की मसाइल हल कर रहा था। बुज़ुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, कि मैं एक बहुत कीमती तोहफ़ा आपके लिए ले आया हूँ। आप मेरा ये तोहफ़ा कबूल फरमाएं, क्योंकि ये तोहफ़ा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बादशाह ने पूछा, आखिर इस तोते में क्या खूबी है?
बुजुर्ग ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये तोता हर जुमे को आपकी जान और इज्जत की दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मलका भी इस तोते की बहुत तारीफें करने लगी। लेकिन वो मलका का आशिक वजीर ने भी ये सारी बातें सुनी। वजीर के फेरों से ज़मीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोते को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे में देने का मकसद भी बता दिया। दूसरे वजीर को हुक्म दिया कि इस तोते को महल की बागीचे में रख दो। इसके बाद बादशाह, बुजुर्ग और चंद सिपाही खड़े इस तोते पर नजर जमाए बैठ गए एक कोने में। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका का आशिक वजीर चमकता हुआ खंजर लेकर इस तोते की पंजरे के ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोते पर वार करने लगा तो बादशाह की सिपाहियों ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। और ये सारा मंजर बादशाह और बुजुर्ग भी देख रहे थे। और बुजुर्ग ने बादशाह को बताया कि वजीर डर गया था कि तोता जुमे के दिन इसका नाम ना ले ले, क्योंकि मलका की इज्जत का दुश्मन हो गया था। लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम तोता है। मैंने ये सिर्फ एक चाल चली थी। बादशाह इस बुजुर्ग की हकमंदी से बहुत खुश हुआ और वजीर को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और इस वजीर की जगह इस बुजुर्ग को अपना नया वजीर मुकर्रर किया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा सा अच्छा कमेंट दे, ताकि मैं आपकी कमेंट से बहुत खुश होता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।